गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या नारंग। आज हम पढ़ेंगे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम एनाटॉमी के बारे में। तो इसमें दो सिस्टम आता है, यूरिनरी सिस्टम और जेनिटेलिया। इस वीडियो में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा आता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। और अगले में हम मेल जेनिटेलिया, फीमेल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी जो है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जैसा कि हम इसकी पोजीशन इमेज में देख सकते हैं। अब किडनी जो फ्रेश स्टेट में होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेट्रोपेरिटोनियल है, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के साइड पे होता है और इसके बाहर एक एडिपोस टिश्यू का लेयर होता है। अब अगर लेवल की बात करें, जो जो राइट वाला है सुपीरियरली वो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे लाई करता है, जबकि जो लेफ्ट वाला है वो T12 जो वर्टिब्रा है वहां लाई करेगा। क्यों? क्योंकि लिवर प्रेजेंट होता है, तो लिवर एक सेगमेंट उसको नीचे करेगा, किडनी को। और इंफीरियरली जो हमारी राइट किडनी होती है वो फोर्थ नंबर वर्टिब्रा पे होती है, और जो लेफ्ट होती है वो थर्ड या फोर्थ नंबर वर्टिब्रा पे रहती है। जो राइट है वो यूजुअली क्या होता है, इंफीरियर होता है, जैसे कि मैंने कहा लिवर की वजह से। अब लेफ्ट क्या होता है, लिटिल लॉन्गर होता है और नैरोअर होता है देन राइट, और थोड़ा मीडियम प्लेन की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। एल इज इक्वल टू लॉन्गर, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये टिल्टेड है लेफ्ट वाला थोड़ा टूवर्ड मीडियन लाइन, और थोड़ा लंबा होगा एज कम्पेयर टू द राइट वाला, और राइट वाला थोड़ा सा नीचे होगा। अब और क्या बात होती है कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी है वो इंफीरोलेटरली होती है। मतलब क्या है, जो हमारी किडनी है वो आगे और लेटरल की तरफ झुकी हुई होगी, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो लॉन्ग एक्सिस है, सीधा एक्सिस, उसमें वो इंफीरियोलेटरल है, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसमें वो पोस्टीरियो मीडियल है, मतलब पीछे और मीडियली। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हम जिसको एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट कहते हैं किडनी के, वो एक्स इनफैक्ट एंटीरियोलेटरल या पोस्टीरियो मीडियल है। अब डायमेंशंस क्या होते हैं एडल्ट किडनी की? लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर, और एंटीरियो पोस्टीरियर जो होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर, मतलब 11, 6 और 3। लेफ्ट किडनी जो है हमने बात की थोड़ी लॉन्गर हो सकती है, तो 1.5 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, पर राइट किडनी का लेफ्ट किडनी से ज्यादा होना रेयर है। वेट जो होता है, अब मेन में क्या होता है, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स हैं जो ज्यादा वेट करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तो मेन में 150 ग्राम्स का होता है, फीमेल में 135 ग्राम का होता है। अब जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि थिन इंडिविजुअल में जिनमें क्या एब्डोमिनल वॉल थोड़ी लैक्स है, उनमें जो लोअर पोल ऑफ किडनी है वो जब हम फुल इंस्पिरेशन करेंगे तब हमको फील हो सकती है। मतलब आपने पेशेंट को लेटाया, आपने उसको बोला कि फुल इंस्पिरेशन ब्रेथ, डिपेंडिंग कि जो अब्डोमिनल वॉल है लैक्स है थोड़ी, तो आप उसको बायो मैनुअल पाल्पिटेशन पे आपको लोअर पोल ऑफ किडनी फील हो सकता है। अब फीटस और न्यूबॉर्न के केसेस में क्या रहता है कि किडनी में 12 लोब्यूल्स होते हैं। अडल्ट के केसेस में क्या होता है, वो लोब्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं, स्मूथ सरफेस बन जाता है। पर कभी कुछ केसेस में क्या होता है, लोब्यूलेशन के ट्रेसेस रह जाते हैं, जो कि आप जब रेडियोलॉजी करोगे तब उसमें लगेगा कि कोई रीनल मास है, जबकि क्या होता है वो लोब्यूलेशन है जो आपके इन्फेंट टाइम से बचा रह गया है। अब इसमें इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जैसे जो हमारा इन्फेंट का किडनी है वो लोब्यूलेटेड है, जो कि हमारा अडल्ट का किडनी है वो एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या, ये हम किसकी बात करें, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी है, इसमें सुपीरियर पोल है, इंफीरियर पोल है, लेटरल बॉर्डर है, एक हाइलम है। अब अनोमलीज होती हैं किडनी की। अब एक सबसे पहली अनोमली आती है एब्सेंट किडनी। मतलब क्या हुआ, एक किडनी है ही नहीं, एब्सेंट है फ्रॉम बर्थ। कॉन्जेनाइटली क्या हुआ कि एक मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा होता है जो कि यूरेट्रिक ब्लड ब्लड में ज्वाइन करता है, वो फेल हो गया, वो नहीं हो पाया। तो उसमें क्या हुआ कि फिर हमारी जो एक किडनी थी वो बन ही नहीं पाई, उसी से हमारी किडनी बनती है। तो अब ये क्या होता है, एक 1 in 1200 इंडिविजुअल में ये पाया जाता है। और इसके केस में क्या होता है कि जो इप्सिलेटर डक्टस डिफरेंस है या एपिडिडमस है वो भी एब्सेंट हो सकता है। और इसके अलावा और कोई कंजेनाइटल अनोमली भी हो सकती है, जैसे कि इम्परफोरेट एनस, कार्डियक वल्वुलर अनोमलीज, इसोफेजियल अर्थीसिया। अब इसके केस में क्या रहता है कि जब एक किडनी नहीं है तो दूसरी किडनी कंपनसेट करेगी, तो कंपनसेशन की वजह से दूसरी किडनी का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, हाइपरट्रोफी हो सकता है। अब इनमें भी वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो दो किडनी वाले में है। मतलब क्या है कि इंसान एक किडनी से जिंदा रह सकता है, थोड़ा हाइपरट्रोफी होगा पर
बाकी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एनोमली आता है एक्टोपिक किडनी। ये पेल्विस में मिलती है 1 in 2500 लाइफ बर्थ में, और ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है माल रोटेशन अनोमलीज के साथ। मतलब कंजेनाइटली क्या रहता है कि हमारी किडनी पेल्विस में डेवलप होती है, फिर वो धीरे 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 ऊपर असेंड होती है। अब क्या हुआ, अगर वो ऊपर असेंड नहीं हो पाई तो कहीं पेल्विस में ही रहेगी, कोई बीच की जगह ही रहेगी, तो उसको हम क्या बोले, एक्टोपिक किडनी। एक्टोपिक मतलब वो गलत जगह पे है, जो उसके एनाटॉमी के लिए जगह होती है उसमें वहां पे नहीं है। अब 2500 बच्चों में एक बच्चे को ये बीमारी होती है, और ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है माल रोटेशन अनोमली से, और इसमें फीटल ओबुलेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। और काफी बार क्या देखा गया है कि जो ये हाइड्रोनेफ्रोटिक हो जाती है, मतलब बैक प्रेशर से डायलेट, मतलब वो डायलेट हो जाता है पेल्विस और किडनी पे प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूरेटर है वो आगे प्लेस्ड है, और एक अनोमलस आर्टीरियल सप्लाई है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारा यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो किडनी पे बैक प्रेशर पड़ता है यूरिन का, और वो जो हमारा वो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है वो डायलेट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोटिक डिजीज। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि एक किडनी अपनी नॉर्मल लोकेशन पे, एक किडनी पेल्विस में है, जो कि एक टॉपिक लोकेशन है किडनी के लिए। अब उसके बाद अगली अनोमली आती है क्रॉस फ्यूज रीनल एक्टोपिया। बहुत ही रेयर है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल लोकेशन है यूरेट्रिक ऑरिफिस का यूरिनरी ब्लैडर में, दो पर किडनी जो है दोनों सेम साइड पे है। मतलब क्या हुआ कि ब्लैडर में तो जो राइट साइड में यूरेटर आना है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यूरेटर आना है लेफ्ट साइड में, पर जो दोनों किडनी है वो एक ही साइड पे प्रेजेंट है, और ज्यादातर केसेस में वो फ्यूज्ड ही देखी गई है। इसके केस में क्या होता है, सोलिटरी क्रॉस फ्यूज रीनल एक्टोपिया एक ये भी आता है। इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ स्केलेटन और भी जेनाइटो यूरिनरी अनोमलीज एसोसिएटेड होती हैं, पर ये बहुत रेयर है। उसके बाद आता है हॉर्सशू किडनी। हॉर्सशू किडनी 1 in 400 इंडिविजुअल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों किडनी जुड़ी हुई हैं, और दोनों किडनी अलग अलग साइड में, एक किडनी राइट में एक किडनी लेफ्ट में, बीच से जुड़ी हुई है। तो एक ट्रांसवर्स ब्रिज है रीनल टिश्यू का इस्टमस पे, जो कि एक फंक्शनिंग रीनल सब्सटेंस की तरह काम करता है, जो दोनों रीनल मासेस को कनेक्ट करता है। जो इस्टमस है वो बिटवीन इंफीरियर पोल्स लाई करता है, और क्या होता है कि आगे होता है ग्रेट वेसल्स के, लेकिन ये इंफीरियर होता है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी के, क्योंकि ये वेसल्स क्या होता है, इसी वेसल ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, जो किडनी ऊपर जा रही थी इस वेसल ने ऑब्स्ट्रक्ट किया उसको। तो यूरेटर जो है वो कर्व करते हैं एंटीरियरली स्टमक के, और थोड़ा हायर ओरिजिन रहता है, मतलब जो नॉर्मल देखेंगे ब्लैडर पे उस थोड़ा सा हायर ओरिजिन रहेगा वहाँ पे, और सॉरी ब्लैडर पे नहीं, रीनल पेल्विस पे। इसमें हम देख सकते हैं होशो किडनी, इस स्कैन इमेज में भी देख सकते हैं कि बीच से किडनी जुड़ी हुई है। ये हमारे फ्यूज किडनी, यूनिलेटरल फ्यूज किडनी, सिग्मोइड शेप्ड या एस शेप्ड किडनी, लंप किडनी, एल शेप्ड किडनी, डिस्क किडनी। बेसिकली क्या है कि एक साइड पे ही दोनों किडनी है, और हम इसमें देख सकते हैं कि राइट साइड का यूरेटर राइट साइड ऑफ ब्लैडर पे है, लेफ्ट साइड का यूरेटर लेफ्ट साइड ऑफ ब्लैडर पे, किडनी एक ही साइड पे है दोनों। अब हम इसके रिलेशन देखते हैं, तो सुपीरियर पे क्या होता है कि जो दोनों किडनी थिक होती है, और वहां पे क्या होता है, हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। नीचे इसके क्या होता है कि 2.5 सेंटीमीटर नीचे क्रस्ट आ जाता है। लेटरल बॉर्डर अगर हम देखें, देखो पोल दो है, सुपीरियर इंफीरियर, बॉर्डर दो है, लेटरल मीडियल। लेटरल क्या है, कन्वेक्स है, राइट किडनी, और राइट किडनी रिलेटेड है राइट लोब ऑफ लिवर से, और हिपैटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन से। हमको पता है कि राइट किडनी के ऊपर क्या आएगा, लीवर आएगा, और हिपैटिक फ्लेक्सर आएगा कोलन का। लेफ्ट किडनी के केस में क्या होगा, स्प्लीन आएगा और डिसेंडिंग कोलन आएगा। तो मतलब एक कोलन का पार्ट है, एक ऑर्गन है, विसरा है। एक तो राइट साइड में लिवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन, राइट साइड में हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग कोलन। मीडियल जो होता है ना पोल्स पे, तो वो कन्वेक्स रहता है, पर जब वो उनका बीच का एरिया आता है वहां वो कनकेव हो जाता है, और वो रिलेटेड होता है सुप्रारीनल ग्लैंड का अबव द हाइलस, और यूरेटर का बिलो द हाइलस। अब रीनल हाइलम क्या होता है कि एक डीप वर्टिकल फिशर है, जो कि खुलता है एंटीरोमीडियरली एज द हाइलम ऑफ फिन, जिसमें क्या आता है, रीनल वेसल, वेन आर्टरी, नर्व, उसके बाद रीनल प्लेक्सस। तो इसको हम वायु से याद कर सकते हैं, वेन आर्टरी फिर नर्व और फिर पेल्विस। यू मतलब यूरिन, वेन आर्टरी वायु,
यूजुअली क्या होता है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो सुपीरियर मार्जिन ऑफ रीनल पेल्विस है उसके ऊपर रन करती है और वहां से हाइलम में पोस्टीरियरली एंटर हो जाती है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा किडनी है। किडनी में राइट साइड की तरफ लिवर है, लेफ्ट साइड की तरफ स्प्लीन है, राइट साइड की तरफ हेपेटिक फ्लेक्सर है, लेफ्ट साइड की तरफ डिसेंडिंग कोलोन है, और जो लेटरल बॉर्डर है वो कन्वेक्स है। मीडियल जो बॉर्डर है वो कनकेव है पर कन्वेक्स है अपर पोल और लोअर पोल पे। और जो हमारा हाइलम है उसमें आ रहा है वेन, आर्टरी, नर्व और यूरेट। इसमें हम देख सकते हैं वेन, आर्टरी, नर्व नहीं दिखे फिर यूरेट। अब सरफेस कैसी रहती है, एंटीरियर सरफेस कन्वेक्स है और वो एंटीरोलेटरली, जैसे हमने बात किया सीधा नहीं है, तो वो क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं, एंटीरोलेटरल और पोस्टीरियर मिडिल वैसा रहेगा। एंटीरोलेटरल है, राइट किडनी में ही आता है, क्या आता है, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, लिवर, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, हेपेटिक फ्लेक्सर कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें देख सकते हैं ड्यूडेनल एरिया, हेपेटिक एरिया, जिटेनल एरिया, कोलिक एरिया और वो सुप्रारेनल एरिया। तो हमको क्या पता लग गया कि ड्यूडेनम आएगा, लिवर आएगा, हेपेटिक फ्लेक्सर आएगा और जेजनम आएगा। जेजनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो हेपेटिक और इंटेस्टाइनल सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होंगे। अब लेफ्ट किडनी में क्या रहता है, सुप्रारेनल ग्लैंड रहेगा और क्या स्ट्रक्चर रहेंगे, एसएसपी। एसएसपी मतलब स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज। अब स्प्लीन है तो स्प्लीनिक वेसल्स भी होंगी, और कोलन हमने कौन सा पढ़ा था इसमें, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के साथ स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी होगा और इसमें जेजुनम होगा। अब इसमें क्या है, जो गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक और जेजुनल सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होगी। जो पेरिटोनियम के पीछे का एरिया है वहां पर ब्रांचेस होती हैं लेफ्ट कोलिक आर्टरी की जो रिलेटेड होती हैं किडनी से। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, आगे की तरफ लिवर और फिर जो नीचे की तरफ कोलोन, इंटेस्टाइन, लेफ्ट साइड में हमारा एसएसपी, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, डिसेंडिंग कोलोन आ गया, क्लिनिक आर्टरीज आ गई। तो हमको ये रिलेशन इसके समझ आते हैं। ये एक मोर क्लियर एक इमेज है जिसमें हमको उसका आर्टीरियल सप्लाई दिख सकता है कि जो इंफीरियर वेना का राइट की तरफ है, होता है लेफ्ट की तरफ है, तो उससे हम इसके रिलेशन पता कर सकते हैं। अब पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है, हमको क्या पता है कि किडनी एक रेक्टियोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो जो पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल की चीजें हैं वही उसके पोस्टीरियर सरफेस पे लाई करेंगे। सबसे पहले तो डायफ्राम, फिर मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, psoas मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल जो हमारे पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं। फिर थोड़ा चेस्ट का भी एरिया आता है तो सबकोस्टल वेसल्स, सबकोस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो माइनर नर्व। इसमें हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियर रिलेशन में हमारा पहले तो डायफ्राम का एरिया, फिर जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ 12th रिब और राइट साइड केस में 11th रिब भी, फिर हमारे तीन मसल्स, psoas मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। तो हमको ये समझ आता है कि जो पोस्टीरियरली है वो अब्डोमिनल वॉल का स्ट्रक्चर्स ही आएंगे। ये हमारा बैक, बैक के एरिया में हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल और बाकी मसल। अब क्या रहता है कि ना जो हमारा पोस्टीरियर रिलेशन है उसमें क्या रहता है कि जो T12 हमारा वर्टिब्रा होता है वहां पे हमारा अपर पोल ऑफ किडनी होता है। तो और वहां पे क्या होता है कि जो हमारा प्लूरा जो है थोरेसिक वॉल से बाहर होता है, तो वो एक एरिया है प्रोन टू प्लूरल इंजरी। अब वहां पे अगर हम नेफ्रेक्टमी करते हैं तो प्लूरा की इंजरी हो सकती है यहाँ, फिर वहां पे अगर इंजरी होगी तो अपर पोल ऑफ किडनी में डैमेज हो सकता है। तो अब फिर आया रीनल कैप्सूल। अब उसमें आता है फाइब्रस कैप्सूल, एक थिन मेम्ब्रेन है जो क्लोजली लगी होती है किडनी से और रीनल साइनस पे लाई करती है। नॉर्मली क्या होता है, ये स्ट्रिप ऑफ की जा सकती है किडनी से, पर कुछ डिजीज केसेस में क्या होता है वो चिपक जाएगी, वो स्ट्रिप ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या आया, फाइब्रस कैप्सूल, फिर एक फैट का लेयर, फिर इसके बाद भी एक फेशिया का लेयर, फिर एक फैट का लेयर, ऐसे रहता है। तो अगला जो फैट का लेयर होगा तो क्या होगा, पेरी रीनल या पेरीनेफ्रिक फैट, मतलब किडनी के पेरिफेरी में। तो एक लेयर है ऑफ एडिपोज टिश्यू आउटसाइड द फाइब्रस कैप्सूल, और एक थिकनेस होती है बॉर्डर्स पे, और ये जो भी रीनल साइनस में एक्स्ट्रा स्पेसेस को फिलअप करती है। उसके बाद एक और फेशिया आता है, मतलब कैप्सूल, फैट, फिर फेशिया।
इसको बोलते हैं रीनल फेशिया या जिरेटा फेशिया। अब रीनल फेशिया क्या है, ओरिजिनली डिस्क्राइब किया था कि दो सेपरेट लेयर्स हैं। पोस्टीरियर लेयर को हम बोलते थे फेशिया ऑफ ज़कर कैंडल और एंटीरियर लेयर को बोलते थे फेशिया ऑफ जिरोटा। अब ये दोनों फेशिया जो है लिटरली ऐसा माना जाता था कि फ्यूज करते हैं और बनाते हैं लेटरल कोनल फेशिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है कि लेटरल कोनल फेशिया कंटिन्यू होता है एंटीरोलेटरली और क्योलन के पीछे जाता है और ब्लेंड करता है पैरेटल पेरिटोनियम के साथ। और लेटली ये पर रिसर्च किया गया तो हमको पता लगा कि ये फेशिया फ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि एक सिंगल मल्टीलैमिनेटेड स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरोमेडली फ्यूज होता है, और जिसके साथ जो मसल फेशिया है psoas मेजर का और क्वाड्रेटस लंबोरम का। मतलब क्या फेशिया है मल्टीलैमिनेटेड है, पीछे और मीडियल की तरफ वो जो मसल है उनके साथ फ्यूज हो जाएगा। मस्का रहता है तो फेशिया उसके साथ, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। किडनी, किडनी के बाद कैप्सूल, कैप्सूल के बाद फैट, फैट के बाद फेशिया। और फेशिया क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जाके मसल के से फेशिया से फ्यूज हो रहा है। और उसके बाद एक और फैट का लेयर है। तो हमको क्या समझ आता है कि एक पूरा प्रोटेक्टेड करके रखा है, किडनी डैमेज ना हो जाए, किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। अब क्या होता है कि जो फेशिया है, हमने बात की कि पोस्टीरोमीडियली वैसे जाता है। अब एंटीरोमीडियली क्या जाता है कि किडनी के मतलब पीछे एंटीरोमिडली एक बाइलैमिनेट शीट जो डिवाइडेड होती है एक वेरिएबल पॉइंट पे थिन लेयर में, और फिर वो अराउंड फ्रंट ऑफ किडनी में जाती है एज एंटीरियर पेरिरिनल फेशिया, और थिकर एक पोस्टीरियर लेयर होती है जिसको बोलते हैं जो कंटिन्यू हो जाती है एंटीरोलेटरली लेटरल कोनल फेशिया के साथ। मतलब क्या है कि जो फेशिया है वो एक्सटेंड करता है एंटीरियर और मीडियल, ठीक है, आगे और मीडियल किडनी के पीछे। एक बाइल मतलब आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, बाइलेमिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर वो एक वेरिएबल पॉइंट पे थिन लेयर में डिवाइड होगा, जो कि फिर आगे की तरफ फ्रंट ऑफ किडनी में जाएगी और एंटीरियर पेरिनियल फेशिया के साथ फ्यूज हो जाएगी, और पोस्टीरियर वाली थिक रहती है जो कि लेटरल कोना फेशिया बनाएगी। मतलब कि बाइलेमिनल स्ट्रक्चर है, आगे की तरफ वो बनाएगा एंटीरियर, जो एंटीरियर का पेरिनियल फेशिया उसके साथ चला जाएगा, और पीछे की तरफ वो लेटरल कोना फेशिया के साथ चला जाएगा। एंटीरियर वाला थिन है, पोस्टीरियर वाला थिक है। अभी माना जाता है कि जो अबव द सुप्रारेनल ग्लैंड, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पेरिरीनल फेशिया है, वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर वो डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ फ्यूज हो जाते हैं। पर रिसर्च में हमको ये पता लगा कि जो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेरिनेल फेस है वो ओपन है, और जो बेयर एरिया ऑफ लिवर है राइट साइड पे उसके साथ कंटिन्यू हो जाता है, और सब प्रेनिक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेस का लेफ्ट साइड के साथ कंटिन्यू हो जाता है। मतलब क्या है कि आगे फेशियस के साथ कंटिन्यू हो रहा है, जो दो सुप्रारीनल ग्लैंड है दोनों साइड पे वो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर राइट साइड में तो इसमें इस एरिया में अगर इन्फेक्शन आएगा तो वो लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। अब पोस्टीरियर लेयर है जो वो राइट और लेफ्ट साइड के फ्यूज होते हैं अब्डोमिनल वॉल की मसल से, जैसे हमने बताया। और जो इंफीरियर एस्पेक्ट है थोरैको अब्डोमिनल डायफ्राम का उससे, मतलब बेसिकली क्या है, जितने भी फेशिया आजू बाजू फ्यूज हो रहे हैं ताकि वो स्टेबल एक स्ट्रक्चर रहे और उसके बाहर फैट रखा ताकि हिले डुले ना जाता। और जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जो जो ऊपर वाला पार्ट है वो डायफ्राम के अंदर से फ्यूज हो रहा है, लीवर के बियर एरिया से और डायफ्राम के अंडर सरफेस से आगे फ्यूज हो रहा है। बेसिकली एक पूरा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर रखा है। अब आया उसके बाद पैरारीनल या पैरानेफ्रिक फैट। हमने क्या बताया था, पहले कैप्सूल आएगा फिर फैट आएगा, वो था पेरिरीनल। फिर एक फेशिया आएगा जिसको जिरोटस फेशिया बोला। अब एक और फैट का लेयर है जिसको बोलते हैं पैरारीनल या पैरानेफ्रिक फैट। वो पेरी था, ये पैरा है। अब इसमें क्या वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, और ये ज़्यादा अबंडेंट होता है पोस्टीरियरली और लोअर पोल की तरफ, और ये पैरावर्टिब्रल गटर है वहां उसको कवर करता है, और एक किडनी के लिए कुशन की तरह काम करता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि वर्टिब्रा की साइड में देखें तो फैट 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 जो है, तो मतलब जो पैरावर्टिब्रल गटर है वहां पे वो जा रहा है, और किडनी के पीछे बहुत ज्यादा है, लोअर पोल पे भी ज्यादा है, तो ऐसा क्वेश्चन की तरह उसको प्रोवाइड कर रहा है। अब स्ट्रक्चर जो है कोरोना स्ट्रक्चर में, अब क्या होता है कि मतलब आपने सेक्शन काटा करने का, तो क्या होगा, आपको दो चीजें दिखेंगे। एक तो आउटर आपको रेडिश ब्राउन कलर का कोटेक्स दिखेगा जिसके दो पार्ट होंगे, कॉर्टिकल आर्चेस और कॉर्टिकल लिब्यूल्स, जो कि कैप्स बनाएंगे पिरामिड्स के बेसिस के ऊपर। फिर आएगा रीनल कॉलम जो पिरामिड्स के डिप करेंगे। ईच पिरामिड जो है उसके ऊपर एक अपना कॉर्टिकल आर्च होगा जो बनाएगा लोब ऑफ किडनी। अब
इनर में क्या होता है, मेडुला होता है, ये पेल होता है, इसमें 10 कॉनिकल मास होते हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये जो कॉनिकल मास है ये रीनल पिरामिड है, उसके ऊपर जो कॉर्टेक्स का पार्ट आया वो हमारा क्या हो गया, ये रीनल कॉलम। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या आया कि अब कितने होते हैं कॉनिकल मास, 10 होते हैं, और जो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 रहते हैं। और जो इनके एपिसेस होते हैं, मतलब ये आगे का पार्ट जो होता है ना, नुकीला पार्ट, वहां पे होता है हमारा रीनल पेपिले, जो कि आगे माइनर कैलिक्स में आता है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से हमारा पेल्विस, पेल्विस के बाद यूरेटर। अब क्या रहता है, एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं रीनल साइनस, ये हाइलम के पास जो स्पेस होती है वहां पे रहती है। अब इसमें क्या रहता है, हाइलम के क्या स्ट्रक्चर है, आर्टरी, वेन और पेल्विस। पेल्विस जो है आगे मतलब अंदर की तरफ जाए तो 2-3 कैलिक्स में डिवाइड होगा, फिर वो 7 से 13 माइनर कैलिक्स में डिवाइड होगा। और कैलिक्स क्या होता है, कप ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, थोड़ा वैसा दिखता है इस वजह से। अब जो रीनल आर्टरी है वो 5 सेगमेंटल ब्रांचेस देती है, 4 आगे जाते हैं, एक पीछे जाता है। सेगमेंट्स क्या रहते हैं, एपिकल, अपर, मिडल, लोअर, एंटीरियर पे, पोस्टीरियर पे कहते हैं एपिकल और लोअर सेगमेंट्स। एपिकल, अपर, मिडल, लोअर, इसमें क्या होता है एपिकल और अब लोअर। तो इसमें तो आगे की तरफ 5, पीछे की तरफ 1, फिर आगे की तरफ हाँ 4, पीछे की तरफ 1, टोटल में 5 है। फिर क्या रहता है कि अब रीनल आर्टरी कहाँ से आएगी, L2 लेवल से आएगी। हमको पता है L1, L2, L3 हमारा किडनी का है, तो L2 लेवल से हमारा अब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी आई, 5 सेगमेंटल ब्रांचेस हुई, हर सेगमेंटल एक हर सेगमेंट में एक आर्टरी गई, और उससे निकली लोबार आर्टरी, उससे आई इंटरलोबार आर्टरी, फिर उससे आई आर्कुएट आर्टरी, और फिर आर्कुएट आर्टरी से आई इंटरलोब्युलर आर्टरी। पहले लोबार है फिर लोब्युलर है, यू बाद में आता है। फिर आया एफरेंट आर्टीरियर, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियर। उसके बाद क्या है, ट्यूब्यूल्स के अराउंड एक प्लेक्सस बनेगा, इसको हम बोलेंगे पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस, फिर वो इंटरलोब्युलर वेन में जाएगा, आर्कुएट वेन, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, इंटरलोब्युलर, आर्कुएट, इंटरलोबुलर, इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल, 5 सेगमेंटल वेन, रीनल वेन और इंफीरियर वेना के बाद, जैसे इसमें हम देख सकते हैं इंटरलोबार, फिर आर्कुएट, इंटरलोब्युलर। तो हमको ये दिख रहा है कि इसमें कैसे कैसे इसका रहता है। अब ये वेस्कुलर सेगमेंट्स रहते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक होता है किडनी का, वो लेटरल आयोटिक नोड्स में एट द लेवल ऑफ ओरिजिन ऑफ रीनल आर्टरीज L2 पे, और नर्व सप्लाई इसकी रहती है। अब जितने भी विसरास होते हैं ऑलमोस्ट सबका का ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई होती है। इसको रीनल प्लेक्सस सप्लाई करता है, जो कि आता है सीलियक प्लेक्सस से, जो कि होता है सिंपैथेटिक T10 टू L1। अब यूरेटर, यूरेटर क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बना ट्यूब है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा है, यूरिन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है किडनी से ब्लैडर तक। तो जैसे कि आप जो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें पेरिस्टालटिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और हर यूरेटर में abdominal और pelvic पार्ट होते हैं, मतलब दोनों यूरेटर में। नॉर्मली 3 mm डायमीटर होता है, पर मेल्स में थोड़ा वाइडर हो सकता है, और ये लाई करते हैं पेरिटोनियम से डीप। अब क्या होता है कि जो पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल है उसके अपर पार्ट में क्लोजली ये होते हैं, और लेटरल अभी मतलब क्या है, पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल में क्लोज है, ठीक है, अपर पार्ट में, लेटरल पेल्विक वॉल में लोअर पार्ट में। मतलब पेल्विस में क्या होगा, लोअर पार्ट में लेटरली वॉल के साथ लगेगा, और अब्डोमेन में पोस्टीरियरली अपर पार्ट जो है वो वॉल के साथ लगेगा होगा। अब्डोमेन में अपर पार्ट है, पेल्विक में लोअर पार्ट है। डायमेंशन क्या रहते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 10 इंच, 10 इंच का ऊपर, मतलब आपको अगर इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंच है। 10 इंच का ऊपर का 5 इंच जो है वो अब्डोमेन में लाई करता है, नीचे का 5 इंच जिसमें लाई करता है। जो यूरेटर होता है वो चालू होता है रीनल साइनस से, एक फनल शेप डायलेटेशन है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब जो पेल्विस है वो हाइलम ऑफ किडनी से चालू होता है और डिसेंड करता है अलोंग इट्स मीडियल मार्जिन, और फिर पार्टली बिहाइंड इट लाई करता है। मतलब क्या है कि हाइलम है, हाइलम से अपना आया ये पेल्विस, पेल्विस से क्या होगा फिर मीडियल मार्जिन पे या उसके पीछे ये नैरो होता जाता है,
वहां पे फिर जो लोअर पोल ऑफ किडनी है वहां पे वो यूरेटर प्रॉपर बना लेता है। तो पेल्विस, तो फिर लोअर पोल ऑफ किडनी के ऊपर का जो एरिया है वो पेल्विस है, और जो उसके जस्ट बाद का है वो यूरेटर प्रॉपर हो गया। अब जो यूरेटर होगा वो नीचे जाएगा, मीडियली जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, जो टिप ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस है और जो श्वास मेजर का मसल है उसे मीडियली लाई करेगा, फिर वहां पे वो पेल्विस में जाएगा और क्रॉस करेगा फ्रंट कॉमन इलाइक आर्टरी के फ्रंट से, वहां पे ये टर्मिनेट करेगा। अब लेसर या ट्रू पेल्विस में क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, स्लाइटली बैकवर्ड जाएगा और लेटरली जाएगा, मतलब नीचे पीछे और लेटरल। मतलब क्या है, हमको क्या पता लगा, यूरेटर अब्डोमेन में तो मीडियल तरफ है और पेल्विस में लेटरल तरफ है, क्योंकि वो क्रॉस कर गया फ्रंट में कॉमन इलाइक आर्टरी से और वो लेटरल की तरफ आ गया उसमें पेल्विस में। और ये एंटीरियर मार्जिन ऑफ ग्रेटर सियाटिक नर्व से फॉलो करता है। फिर ईशियल स्पाइन के अपोजिट जाता है, ये आगे जाएगा, मीडियली जाएगा और बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। मतलब अब्डोमेन में मीडियल, पेल्विक में लेटरल, और फिर जहाँ पे हमारा ईशियल स्पाइन आएगा वहां पे आगे जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में बेस में एंटर हो जाएगा मीडियली। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, यूरेटर पहले एक मीडियल स्ट्रक्चर था, पेल्विस में वो एक लेटरल स्ट्रक्चर बन गया, और फिर वहां पे वो एक वो ब्लैडर के अंदर चला गया। अब क्या होता है, नॉर्मली 5 जगह पे कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। सबसे पहला आता है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन में, जहाँ पे पेल्विस और यूरेटर का जंक्शन है, लेसर पेल्विस के ब्रिम पे, और पॉइंट जहाँ पे जो यूरेटर है डक्टस डिफरेंस या ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को क्रॉस कर रहा है, और जब ये ब्लैडर में ऑब्लिकली जाता है तब, और जो लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन है वहां पे। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहला कहाँ आया, लोअर पोल ऑफ किडनी पे हमने बात की, पेल्विस और यूरेटर का जंक्शन होता है वहां, फिर जहाँ पे पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करता है वहां, फिर जहाँ पे डक्टस डिफरेंस या ब्रॉड लिगामेंट को क्रॉस करता है वहां, फिर जब वो ब्लैडर की वॉल के अंदर एंटर करता है वहां, और जब वो ट्राइगोन के अंदर एंटर करता है ओपनिंग पे वहां। तो 5 जगह पे कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। अब रिलेशन देखे तो रीनल पेल्विस के देखे तो रीनल साइनस में क्या होता है, रीनल साइनस में हमको क्या पता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल है आगे और पीछे दोनों तरफ, जैसा हम इसमें देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, किडनी के बाहर आगे की तरफ क्या होगा, राइट साइड में रीनल वेसल और सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम, किडनी के जो रिलेशन है ऑलमोस्ट इसके भी वही रहेंगे। लेफ्ट साइड में क्या होगा, रीनल वेसल तो वही है, अब पेनक्रियास पेरिटोनियम जेजुनम, उसमें हमने क्या बात किया था, एस एस पी, उसमें एस एस नहीं आएगा, पी ही आएगा, पेनक्रियास आएगा उसमें। पोस्टेरियरली हमको पता है कि पीछे अब्डोमिनल वॉल है तो श्वास में जमस है। फिर अब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर की बात करेंगे, वो पहले जो हमने बात किया वो पेल्विस का बात किया। अब मतलब कि एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर का लोअर पोल ऑफ किडनी से हम बात करेंगे, तो राइट साइड में क्या होगा, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, पेरिटोनियम, राइट कोलिक वेसल्स, इलियोकोलिक वेसल्स, गोनेडल वेसल्स, रूट ऑफ मेजेंट्री, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। विसरा की बात करें कौन सा है, एक तो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है और इलियम का टर्मिनल पार्ट है, तो 2 स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ रहे हैं राइट साइड में। और इसके अलावा क्या है, पेरिटोनियम है और रूट ऑफ मेजेंट्री है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखें तो क्या है, सिग्मोइड कोलन है, कोलन का पार्ट है, और सिग्मोइड मीजोकोलन और पेरिटोनियम है, पेरिटोनियल लेयर्स। ठीक है, तो ये विसरा होंगे। फिर क्या रहता है कि इसके अलावा राइट कोलिक वेसल, इलियोकोलिक वेसल, गोनेडल वेसल रहते हैं, और इसके अलावा गोनेडल आर्टरी और लेफ्ट कोलिक वेसल लेफ्ट साइड में रहते हैं। मतलब जो कोलिक वेसल्स और गोनेडल वेसल्स होंगे राइट साइड पे, गोनेडल आर्टरी जो है और लेफ्ट कोलिक वेसल्स होंगी वो होंगी लेफ्ट साइड पे। पोस्टीरियरली क्या होगा, यूरेटर करेगा श्वास मेजर पे, टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस और जेनेटोफीमोरल नर्व पे, जैसा हमको किडनी के रिलेशन में पता लगा था। अब मीडियली क्या होता है कि राइट साइड पे क्या आएगा, इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट कोनेडल वेन, और स्टिल फर्दर मिडिल जाएंगे तो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, इसमें हम देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, पेल्विक पोर्शन ऑफ यूरेटर, ये डाउनवर्ड कोर्स होता है, तो इसमें क्या होता है, नीचे नीचे जाते जाते पहले आएगा इंटरनल लाइक आर्टरी, फिर कमेंसमेंट आएगा इंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल लाइक आर्टरी का, फिर इंटरनल लाइक वेन, लंबोसेक्युलर ट्रंक और सेक्रोलाइक जॉइंट। तो पहले 2 इंटरनल लाइक आर्टरी है पेल्विस के अंदर, तो इंटरनल लाइक ही होगा, फिर आर्टरी है तो वेन भी होगा।
इसके साथ में अब पेल्विक का एरिया लंबोसेक्रल ही होगा, ट्रंक का, और सेक्रोइलाइक जॉइंट। अब इसमें हम देख सकते हैं इंटरनल लाइक वेसल्स। ठीक है, लेटरली देखें तो फेशिया जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनल कवर करता है वो होगा, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी होगी, और मतलब क्या है, सबसे पहले फेशिया है। फिर आर्टरी में बात करें तो यहाँ ब्लैडर का एरिया, तो वेसिकल सुपीरियर इंफीरियर मिडल। ठीक है, लेटरली होंगे दोनों। फिर यहाँ पे नर्व कौन सी होगी, ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर नर्व आर्टरी वेन। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होता है कि ये जो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा है वो ये बनाता है फॉरवर्ड कोर्स में। अब क्या रहता है कि जो मेल्स में है, डक्टर डिफरेंस क्रॉस करता है यूरेटर को लेटर से मीडियल साइड में। दो सेमिनल वेसिकल होते हैं, बिलो और बिहाइंड द यूरेटर लाई करते हैं, पीछे, नीचे और पीछे यूरेटर के। तीन वेसिकल वेन होती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेटर पे लाई करती है। फीमेल्स में क्या रहता है कि यूरेटर एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रॉड लिगामेंट होता है ना अपना, उसके लोअर और मिडिल तरफ हमारा ये रहता है। अब जब भी हम हिस्टेक्टमी करते हैं ना, उसका क्या रहता है कि हिस्टेक्टमी में चांसेस होते हैं यूरेटर के कट होने के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूरेटर जो सर्विक्स है उसके 2 सेंटीमीटर, सुप्रावेजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स है, उसका 2 सेंटीमीटर लेटरल में क्या था, हमारा यूरेटर लाई करता है। अगर हमने इसको वहां लाइगेट नहीं किया ना, तो फिर क्या होता है कि ये क्रॉस करता है लेटरल टू मीडियल साइड, तो अब ये पास में आ जाता है, तो ये कट हो जाता है। तो जो यूरेटर, अब इसके अलावा क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी है, वो लाई करती है फर्स्ट अबव और फिर इन फ्रंट ऑफ यूरेटर, जो कि अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रहता है, और ये फिर लेटरल टू मीडियल साइड आ जाता है। तो इसमें हमको पता लगता है कि देखो, यूरेटर आया, उसके वहां पे सेमिनल वेसिकल और उसका क्या रिलेशन है। और इसमें देखो, ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये यूट्राइन आर्टरी है, और ये सुप्रावेजाइनल पोर्शन है सर्विक्स का, उसके कितना हमने क्या बात किया था, 2 सेंटीमीटर लेटरल है। अब इसके बाद आता है इंट्रावेसाइकल पार्ट, मतलब ब्लैडर के अंदर का पार्ट, ये ओब्लिक कोर्स होता है और इसका वेल्वुलर एक्शन होता है, मतलब क्या वेल्व की तरह एक्ट करेगा, रिगर्जिटेशन नहीं हो सकता, जो यूरिन है बैक में नहीं आ सकता। अगर बैक में चला गया तो क्या बोलेंगे, वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स, वही का नॉर्म है। अब जो यूरेट्रिक ओपनिंग होती है 5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है डिस्टेंडेड ब्लैडर में, और 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है एम्प्टी ब्लैडर में। ब्लड सप्लाई का रहती है, अपर पार्ट होगा वो ब्रांचेस लेगा रीनल आर्टरी से, और ब्रांचेस लेगा गोनेडल और कोलिक वेसल से। मिडिल पार्ट होगा वो ब्रांचेस लेगा आयोटा से, और ब्रांचेस लेगा गोनेडल और इलाइक वेसल से। और लोअर पार्ट होगा वो ब्रांचेस लेगा वेसिकल, मिडल रेक्टल और यूटेराइन आर्टरी से। यह आर्टरीज जो उसके पेरिटोनियम में उसके पास पास लाई कर रही है। अब क्या है, ये जो आर्टरीज हैं वो दो में डिवाइड करती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि एक प्लेक्सस बनाती है और फिर यूरेटर को सप्लाई करती है। और जो अपर पार्ट और मिडल पार्ट है वो मीडियल साइड से सप्लाई लेता है, और पेल्विक पार्ट जो है लेटरल साइड से सप्लाई होता है, क्योंकि यूरेटर का लोकेशन ही ऐसा हो जाता है, जैसा हम इसमें देख सकते हैं। नर्व सप्लाई, अब नर्व सप्लाई में क्या रहता है, ऑटोनोमिक है हमको पता है, सिंपैथेटिक T10 to 11, पैरासिम्पैथेटिक S2 to S4, और जो यूरेटर के पास आते हैं रीनल, एओर्टिक और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बना के, और ये पैरासिम्पैथेटिक वाला सेंसरी रहता है, ऑलमोस्ट केसेस में आता है पैरासिम्पैथेटिक ही सेंसरी होता है। अनोमलीज, अब क्या हो सकता है अनोमलीज में, एक तो ड्यूप्लेक्स यूरेटर होते हैं, दो यूरेटर होते हैं, वो ड्रेन करते हैं रीनल पेल्विस में, वन ऑन ईच साइड, और एक ड्यूप्लेक्स सिस्टम बना लेते हैं। मतलब क्या है, एक यूरेटर होना चाहिए एक साइड पे, क्या दो हो गए। एक्टोपिक यूरेटर मतलब गलत जगह पे होगा, एक यूरेटर है, लॉन्गर है, और ज्यादा कॉर्डली लाई करता है नॉर्मल वन से। फिर आता है यूरेट्रोसील, इसमें आता है डायलेटेशन हो जाता है, सिस्टिक डायलेटेशन होता है लोअर एंड ऑफ यूरेटर का, जिसको हम बोलते हैं कोबरा हेड या इडर हेड अपीयरेंस होता है, एक्सरे पे आता है। इसमें क्या हुआ, एक्टोपिक यूरेटर, यूरेट्रोसील, यहाँ पर डायलेटेशन हो गया लोअर एंड का। अब यूरेटर टू यूट्राइन आर्टरी का क्या रहता है, वाटर अंडर द ब्रिज, क्योंकि क्या होता है हिस्टेक्टमी में इसको लाइगेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जब यूट्रस निकालना है तो आप इसको डैमेज कर दोगे, और फिर उसका यूरिन लीक होने लग जाता है फीमेल का। तो
यूरेटर टू वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर किस में होता है? यूरेटर में। तो वो क्या होता है? अंडर द ब्रिज, यूटेराइन आर्टरी के पीछे होता है। तो वहां पे उसको लाइगेट कर देना चाहिए बिफोर कटिंग द, हमारा यूट्रस निकालने से पहले। अब यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है कि स्टोर हाउस है यूरिन का, और ये एम्प्टी होता है थ्रू यूरेथ्रा, और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी में लाई करता है। जो डेट्रोसल मसल है यूरिनरी ब्लैडर में, वो वॉल्स और स्पाइरल में अरेंज होता है। फंक्शन क्या होता है? मसल कॉन्ट्रेक्शन का, रेदर देन पेरिस्टालसिस। और साइज, शेप और पोजीशन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यूरिन। जब एम्प्टी होता है तो ये पेल्विस में लाई करता है, पर जब ये फुल एक्सपेंडेड होता है तो ये अब्डोमेन में लाई करता है, और इवन अप टू अम्बिलिकस तक भी जा सकता है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स में आया, एम्प्टी ब्लैडर का क्या होगा? शेप टेट्राहेड्रल होगा। तो जो अपेक्स है वो फॉरवर्ड लाई करेगा, जबकि फुल ब्लैडर के केस में जो है अपेक्स जो है अपवर्ड होगा, टूवर्ड अम्बिलिकस होगा। बेस जो होगा एम्प्टी ब्लैडर में, बेस या फंडस जिसको हम कहते हैं, वो डायरेक्ट होगा बैकवर्ड्स। और नेक जो होगा लोएस्ट या मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ ब्लैडर होता है। फुल ब्लैडर के केस में और ज्यादा नीचे चला जाएगा। एम्प्टी ब्लैडर केस में 4 बॉर्डर होते हैं, 2 लेटरल, एक आगे एक पीछे। फुल ब्लैडर केस में 2 होते हैं सरफेस, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब इसमें देख सकते हैं अपेक्स है, अपेक्स के आगे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है। ये जो नीचे का एरिया बेस है, और जो उसके जो साइड में हमको बॉर्डर दिख रहा है वो क्या है? लेटरल बॉर्डर। अगर हमको बॉर्डर दिख रहा है तो क्या ऑलमोस्ट एम्प्टी है ये, ठीक है। और फिर एक आगे का बॉर्डर, वो एक पीछे का बॉर्डर, ठीक है। 2 लेटरल बॉर्डर, एक आगे का बॉर्डर एक पीछे का बॉर्डर, अपेक्स, बेस। अब अपेक्स क्या होता है? कनेक्टेड होता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट से, जो कि क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है ऑब्लिटरेटेड एम्ब्रियोनिक यूरेनकस को। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। बेस क्या होता है? बेस फीमेल में क्या है? अपर सर्विक्स और वेजाइना से रिलेटेड होता है। मेल में क्या है? अपर पार्ट जो होता है वो रेक्टम और रेक्टोवेसाइकल पाउच से रिलेटेड होता है, जिसमें कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन भी आते हैं। लोअर पार्ट जो होता है वो सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस से रिलेटेड होता है। अब दोनों डिफरेंट डक्टर्स के बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, जो कि सेपरेटेड होता है रेक्टम से बाय रेक्टोवेसाइकल फेशियाई ऑफ डेनेनविलर्स। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो वजाइना है और यूट्रस है वो उसके उसमें आ रहा है, बेस के रिलेशन में आ रहा है। और इसके अलावा ये तो हुई फीमेल की बात। मेल में क्या है कि हम देख सकते हैं एक फेशिया है, डिननविलस फेशिया, वो वहाँ लाई करता है। ऊपर क्या है? रेक्टोवेजाइनल फेशिया, रेक्टोवेसाइकल पाउच। और पीछे क्या आ रहा है हमारा? नीचे हमारा पेल्विक फ्लोर आ गया, फिर हमारा सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट आ गया, और हमारा ब्लैडर का बेस आ गया। अब नेक, लोएस्ट और मोस्ट फिक्स पार्ट होता है ब्लैडर का। ये 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, जो लोअर पार्ट है प्यूबिक सिम्फाइसिस का उसके पीछे। मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उसका जो लोएस्ट पार्ट है उसके 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे चलेगा, पीछे चलेगा सर। अब जो नेक है वो लोएस्ट और मोस्ट फिक्स पार्ट है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोएस्ट बॉर्डर से 3 से 4 सेंटीमीटर पीछे होगा। पेल्विक जो आउटलेट है उसके लिटिल अबव होगा, और ये जो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस है उससे पियर्स करेगा या पियर्स होगा। मतलब क्या, हमको क्या पता है? नेक पे यूरेथ्रा पियर्स करेगा, और फिर वो आगे अंदर आएगा, ट्राइगन पे आएगा। फीमेल का जो नेक का ब्लैडर का नेक है वो रिलेटेड होता है पेल्विक फेशिया से, जो कि अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को सराउंड करता है। मेल में क्या होता है? स्मूथ मसल बंडल्स होते हैं जो कि ब्लैडर, नेक और प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को सराउंड करते हैं, जो कि एक डिस्टिंक्ट सर्कुलर कॉलर में अरेंज होते हैं। उनकी एड्रेनर्जिक सप्लाई कर होती है, कोई पैरासिम्पथेटिक सप्लाई नहीं होती है। प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर जो है एक प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म का एक पार्ट है। अब क्या होता है पाइलोरस और एनस में क्या रहता है ना कि जो स्फिंक्टर है वो टर्मिनल पार्ट्स पे रहता है, इसमें क्या रहता है? प्रॉक्सिमल पार्ट पे रहता है। तो
इन पैंट्स जो होते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस पे लेवल पे लाई करता है और अडल्ट लेवल पे वो प्यूबर्टी को रीच कर जाता है। जैसे हम इस पे देख सकते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर तो वहां पे हमारा होगा। अब सरफेस, तो सुपीरियर सरफेस पे क्या होता है फीमेल के केस में पेरिटोनियम जो है मेजर कवर उसका मेजर पार्ट कवर कर लेगा एक्सेप्ट एक छोटा सा एरिया पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो कि सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स से रिलेटेड होगा। अब जो पेरिटोनियम है सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर से रिफ्लेक्ट होगी मतलब मुड़ेगी इस्थमस की तरफ और बनाएगी वेसिको यूट्राइन पाउच। मतलब पेरिटोनियम का लेयर है ब्लैडर के आगे, फिर इसमें से मुड़ गई और फिर एक पाउच आगे वहां पे चली गई यूट्रस की तरफ, तो बीच में क्या बचाएगी वेसिको मतलब ब्लैडर, यूट्राइन मतलब यूट्रस का बीच का पाउच। अब मेल्स में क्या होता है ये पूरी तरह पेरिटोनियम से कवर्ड होता है और कांटेक्ट में होता है सिग्मोइड कोलन और कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम में। ये तो बात रही सुपीरियर की। अब बात करते हैं इंफीरियर लेटरल की। इंफीरियर लेटरल में कोई पेरिटोनियम नहीं होती है और सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से एंटीरियरली एंटीरियर बॉर्डर से और सुपीरियर लेटरल बॉर्डर पे सुपीरियर सरफेस से। फीमेल में क्या रहता है हर सरफेस रिलेटेड होती है प्यूबिस से प्यूबोवेसिकल लिगामेंट्स रेट्रोप्यूबिक फैट और ऑप्टिकल इंटरनस। ठीक है, और मेल में क्या होता है सारे सेम है एक्सेप्ट जो प्यूबोवेसिकल लिगामेंट की जगह प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है। अब इसमें हम देख सकते हैं ये फीमेल में यूट्रस बीच में यूट्रोवेसिकल पाउच और उसके रिलेशन। अब क्या होता है जैसे ब्लैडर फिल होता है जो इंफीरियोर सरफेस है वो बन जाती है एंटीरियर सरफेस जो कि कवर्ड होती है पेरिटोनियम से अपर पार्ट में और लोअर पार्ट जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती है। अब सर्जिकली जब भी हमको अगर कभी पेरिटोनियम कैविटी में एंटर करना है तो ये पॉइंट है जहाँ से हम एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर सकते हैं बिना पेरिटोनियम को पियर्स किए या पेरिटोनियल कैविटी में एंटर करे। लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर, अब ब्लैडर के टू लिगामेंट्स होते हैं जो कि क्या है कि कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया से बनते हैं नेक और बेस के अराउंड और ये कंटिन्यूस हो जाते हैं सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवेटर एनाई पे। अब पहला आता है लेटरल टू लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, ये साइड ऑफ ब्लैडर पे होता है। अब नाम से क्या समझ रहे लेटरल तो लेटरल ही होगा साइड ऑफ ब्लैडर पे होता है और जो टेंडिनस आर्च है पेल्विक फेशिया पे वहां पे ये चल बना लेता है वहाँ मतलब पेल्विक फेशिया पे कंटिन्यू हो जाता है मतलब पर्दे टाइप्स है। लेटरल में है पेल्विक फेशिया में जा रहा है फिर लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लगा है तो ये एंटीरियर एंड ऑफ ये जो पेल्विक फेशिया का टेंडिनस आर्च है उसका जो एंटीरियर एंड है उसके अपर पार्ट उससे अपर पार्ट ऑफ प्रोस्टेटिक शीथ से जा रहा है। हमको क्या समझा है प्रोस्टेट तो प्रोस्टेटिक शीथ पे ही जाएगा और हमको पता है लेटरल और फिर डायरेक्टेड होती है मीडियली और बैकवर्ड। अब मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट क्या होता है कि बैक ऑफ प्यूबिक बोन से प्रोस्टेटिक शीथ पे जाएगा मतलब वो क्या था लेटरल था तो वो पेल्विस वो पेल्विक फेशिया से जा रहा था और ये मीडियल है तो ये बैक ऑफ प्यूबिक बोन से जाएगा और ये क्या होता है डाउनवर्ड और बैकवर्ड होता है वो क्या था मीडियली और बैकवर्ड डाउन जा रहा था। अब ये जो मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है इसके दो साइड होते हैं फ्लोर ऑफ रेट्रोप्यूबिक स्पेस पे। अब फीमेल्स में क्या होता है जो प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स है उससे सिमिलर में प्यूबोवेसिकल लिगामेंट्स होते हैं जो कि नेक ऑफ ब्लैडर पे एंड कर जाते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं लेटरल ट्यूब लिगामेंट प्यूबोवेसिकल लिगामेंट। ठीक है लेटरल की तरफ लेटरल अपर की तरफ तो मतलब एरिया के अकॉर्डिंग ही नाम दिया हुआ है। अब इसके अलावा क्या आता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट ये फॉल्स लिगामेंट्स अपने टू यही थे सॉरी वो ये टू में दो भी आते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ ब्लैडर। ये क्या होते हैं दोनों साइड में बेस ऑफ ब्लैडर से पेल्विस वॉल पे जा रहे होते हैं और इसके बैकवर्ड में और अपवर्ड में वेसिकल प्लेक्सस ऑफ वेन्स लाई करता है। फिर क्या आते हैं पेरिटोनियल
अब क्या आता है फॉल्स लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट क्या होता है, कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं। इसमें आते हैं मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियन और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड दोनों आते हैं। लिगामेंट जो था वो ऊपर में था, फोल्ड इसमें है। लेटरल फॉल्स लिगामेंट जो कि पैरावेसिकल फोसा के पेरिटोनियम से बनता है। पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट जो कि सैक्रोजेनिटल फोल्ड के पेरिटोनियम से बनता है। जैसा हम इसमें देख सकते हैं, जो फोल्ड है या पेरिटोनियम के पार्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, वो हमारे फोर्स लिगामेंट्स। अब इंफीरियर टू ब्लैडर क्या होता है, इंटीरियर टू ब्लैडर सॉरी। एम्प्टी ब्लैडर में क्या होता है, जो ग्रेटर पार्ट ऑफ म्यूकोसा है उस पर इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं और लूज अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोर्ड से। इसके अंदर एक ट्रायंगल स्मॉल छोटा सा ट्रायंगुलर सा एरिया होता है लोअर पार्ट और बेस ऑफ ब्लैडर पे, और जो म्यूकोसा होती है उसको स्मूथ होती है क्योंकि इसका फर्म अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोर्ड से। अब ये एरिया को बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। जो अपेक्स ऑफ ट्राइगोन है वो डाउनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्ट करता है। अब इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर आता है, जहाँ पे क्या है हमारा यूथ्रा की ओपनिंग होती है। जो यूरेटर हैं ओपन होते हैं पोस्टीरियर लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन पे, और जो ओपनिंग होती है 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है एम्प्टी ब्लैडर में, 5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है डिस्टेंडिव ब्लैडर में। इसमें हम देख सकते हैं यूरेटर ओपनिंग हो रही है, ये हमारा ट्राइगोन है, नीचे हमारा इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस आ रहा है। अब क्या होता है, ये एक ऑटोप्सी का केस है। इसमें क्या हुआ था कि जो अंदर का सरफेस हम देख सकते हैं कि कैसे इरेगुलर फोल्ड्स हैं ब्लैडर के अंदर। इसमें क्या है, इंटीरियर जो वॉल है वो क्रश हो गया था, ये तो ये पोस्टीरियर वॉल हम देख रहे हैं, इस पे हमको इरेगुलर फोल्ड्स दिख रहे हैं और ये ब्लैडर है। कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, मीन कैपेसिटी जो होती है अडल्ट मेल में 220 ml होती है। 120 से 320 तक वेरी कर सकता है। अगर 220 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमको डिजायर होगा कि हमको अब इसको एम्प्टी करना है, मैच्योरेट करना है। तो जनरली क्या होता है कि जब तक 250 से 300 ml होता है तब यूजली हम एम्प्टी करते हैं। अब क्या होता है 500 ml तक भी हम टॉलरेट कर सकते हैं कि, पर उसके आगे तो पेनफुल हो जाता है। 500 ml तक ठीक है, हमको दर्द नहीं होगा, पर उसके आगे हमको पेन होने लग जाएगा, और क्या होगा, रेफर्ड पेन होगा। जो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है और पेरिनियम है और पेनिस है वहां पे। अब आर्टीरियल सप्लाई, जो मेन सप्लाई वो आती है सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी से, जो कि ब्रांचेज है इंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल लाइफ आर्टरी की। एडिशनल सप्लाई आती है ऑप्ट्यूरेटर और इंफीरियर ग्लूटियर आर्टरी से। फीमेल्स में आती है यूट्राइन और वजाइनल आर्टरी इंस्टेड ऑफ इंफीरियर वेसिकल। अब वीनस सप्लाई की बात करेंगे, ये इंफीरोलेटरल सरफेस पे होती है ब्लैडर के, और इसमें वेसिकल वीनस प्लेक्सस आता है। और वेन्स जो है इस प्लेक्सस से बैकवर्ड जाती हैं पोस्टीरियर लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर पे और ड्रेन करती है इंटरनल लाइक वेन्स में। नर्व सप्लाई, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो सप्लाई होता है वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व से, जिसमें से फाइबर्स आते हैं इंफीरियर हाइपोग्लोसिक प्लेक्सस से। अब जो वेसिकल प्लेक्सस है इसमें दोनों फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो ये है मोटर और इफरेंट और सेंसरी या इफरेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो आते हैं S2 to S4 आते हैं, रेट्रोजल मसल को सप्लाई करते हैं, स्फिंक्टर को सप्लाई नहीं करते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो गया, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो नॉर्मल मेच्योरेशन पॉसिबल नहीं है। सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स T11 to L2, ये इनहिबिटरी होते हैं डेट्रूजर मसल से, और ये मोटर होते हैं प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर मैकेनिज्म से। फिर आते हैं सोमेटिक पुडेंडल नर्व S2 S3 S4, ये स्फिंक्टर यूरेथ्री होता है जो हमारा उसको सप्लाई करता है, वॉलेंट्री होता है और विद इन द वॉल ऑफ यूरेथ्रा पे वो सिचुएटेड होता है। फिर आते हैं सेंसरी नर्व्स जो कि पेन सेंसेशन लेकर जाते हैं। जब भी ब्लैडर डिस्टेंड होता है, स्पाज्म होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू मेजरली और पार्टली सिंपैथेटिक के थ्रू हमारे क्या है स्पाइनल लेटर स्पाइनोड हेलमिक ट्रैक से ब्रेन में जाता है। तब क्या होता है कि अगर हमने बायलेटरल एंटीरोलेटरल कोर्डोटोमी कर दी तो क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंड होगा पर पेन नहीं होगा। तो क्या होगा कि हमको क्या है कि मतलब क्या है कि अपना क्या है लेटरल स्पाइनल हेलमिक अटैक है, तो कोर्डोमी के बाद भी अपने को दिक्कत नहीं आएगी। यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंड करता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से यूरिनरी ब्लैडर में, फिर एक्सटर्नल ओपनिंग मियोटस में। एट द एंड ऑफ पीनिस दो पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा छोटा रहता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, और पेल्विक्स में लाई करता है प्रॉक्सिमल टू कॉर्पस स्पोंजियोसम, और इसके ऊपर यूरोजेनाइटल स्फिंक्टर मैकेनिज्म एक कॉन्ड्यूट की तरह एक्ट करता है, जिसमें प्री प्रोस्टेटिक सेगमेंट, प्रोस्टेटिक सेगमेंट और मेम्ब्रेनस सेगमेंट आता है। फिर आता है एंटीरियर यूरेथ्रा, ये 16 सेंटीमीटर लंबा होता है, पेरिनीनियम
पेरिनियम के अंदर होता है प्रॉक्सिमली, पेनिस होता है डिस्टली, और ये सराउंडेड होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम में और फंक्शनली कॉन्ड्यूट की तरह एक्ट करता है। बल्बर या प्रॉक्सिमल कंपोनेंट होता है सराउंडेड होता है बल्बोस्पोंजियोसिस से और एंटायरली पेरिनियम में होता है, और बल्बर और पेनाइल पोर्शन जो होता है ट्रांसवर्स करता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस में, और वो सजाइटल होता है। ऐसा इसमें हम देख सकते हैं। आर्टीरियल सप्लाई रहती है यूरेथ्रल आर्टरी जो कि इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से रहती है, और डोर्सल पेनाइल आर्टरी जो सर्कमफ्रेंस ब्रांच रहती है इस साइड उससे रहती है। अब वीनस सप्लाई एंटीरियर यूरेथ्रा, डोर्सल वेन ऑफ पीनिस, इंटरनल प्यूडेंटल वेन, फिर वो प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस, इंटरनल इलाइक वेन्स, फिर आया पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आएगा प्रोस्टेटिक एंड वेसिकल वीनस प्लेक्सस और इंटरनल इलाइक वेन्स। फिर लिम्फेटिक्स में आएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे इंटरनल लाइक, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे इंटरनल लाइक, एंटीरियर यूरेथ्रा पे जो ग्लैंड्स को अब अकम्पनी कर रहे हैं वो डीप इन्वाइनल। नर्व इनोवेशन में आएगा प्रोस्टेटिक प्लेक्सस जो कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को सप्लाई करेगा, ग्रेटर कैवर्नस नर्व जो कि सिंपैथेटिक होगी प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर को इजैकुलेशन के टाइम, और पैरासिम्पैथेटिक होगा S2 to S4। अब आया फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है एज कम्पेयर, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 mm होता है डायमीटर में, और ये चालू होता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस ऑफ ब्लैडर पे, और अप्रोक्सीमेटली जो मिडिल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसका अपोजिट लाई करता है। फिर ये आगे और लेटरल जाएगा बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में एम्बेड कर देगा, और ये क्रॉस करेगा पेरिनियल मेम्ब्रेन से, और फिर एंड करेगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल सरफेस पे एंटीरियर पोस्टीरियर स्लिट में, जिसकी प्रोमिनेंट मार्जिन्स होती हैं, और ये जो ओपनिंग होगी वो वजाइना के आगे होगी 2.5 सेंटीमीटर पीछे ग्लैंड्स क्लाइटोरिस के। अब क्या होता है कि जब पैसेज होता है यूरिन का तो क्या होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ये जो कनाल का है तब उसके अलावा ये एक रिज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। अब इसमें क्या होता है छोटे छोटे म्यूकोजल यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, माइन्यूट पिट लाइक रेसेस होते हैं जो कि यूरेथ्रा में ओपन करते हैं, ग्लैंड्स ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन देना पड़ेगा नहीं तो यूटीआई बहुत बढ़ जाएगा। और दोनों साइड में क्या होता है लोअर एंड ऑफ यूरेथ्रा में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और एक डक्ट में खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरायूरेथ्रल डक्ट। अब पैरायूरेथ्रल डक्ट जो होती है डाउनवर्ड जाती है सब म्यूकोजल टिश्यू में एंड करती है स्मॉल अपर्चर में जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के लेटरल मार्जिन में आता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आर्टरीज में आएगा सुपीरियर वेसिकल वेजाइनल आर्टरी, वीनस में आएगा वीनस प्लेक्सस जो कि अराउंड यूरेथ्रा है, वीनस वेसिकल वीनस प्लेक्सस, इंटरनल प्यूडेंटल वेन, इंटरनल इलाइक वेन, लिम्फेटिक्स में आएगा इंटरनल एक्सटर्नल इलाइक वेन्स। अब नर्व में आएगा पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे S2 to S4 से। अब ये रन करेंगे थ्रू पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व्स, साइनेप्स और वेसिकल वीनस प्लेक्सस में। पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे तो स्मूथ मसल पे जाएंगे और फिर सोमैटिक फाइबर्स होते हैं S2 to S4 के, वो स्टार्टेड मसल पे जाते हैं जो पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व है वो साइनेप्स नहीं करती है वेसिकल प्लेक्सस के साथ। अब सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं वो पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व से जाते हैं, S2 to S4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं प्लेक्सस अराउंड वेजाइनल आर्टरीज के। जेनिटलिया जो है वो पार्ट 2 में आएगा। थैंक यू।